जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हमने 100 सामान्य ज्ञान की अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आपको पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किसका है? तो बौद्धों का है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना की गई थी पाली भाषा में। आपका जो प्रश्न है, प्रश्न का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय लगेगा और आपकी तैयारी कंप्लीट करवाया जाएगी। तो जरूर सेशन से जुड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो किस शासक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का जो आगमन हुआ था नेपाल में? तो किसके? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। ध्यान रखिएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। क्या? तो जांत्रिक हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। ध्यान रखिएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का। किस भाषा का? तो पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ मंदिर और स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार। किसके शासनकाल में? तो बिंबिसार। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। कौन? तो प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया कहां स्थित है? बिहार में स्थित है बोध गया। अगला प्रश्न है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? गया में हुई थी। अगला प्रश्न है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहां क्या कहलाता है? पूछा गया प्रश्न है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो महिला और शूद्र। अगला प्रश्न है। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। क्या है? तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई? तो वैशाली में की गई। कहां पर की गई? तो वैशाली में की गई। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर का मूल नाम। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। अगला प्रश्न है। जियो और जीने दू किसने कहा? तो जियो और जीने दू कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो। तीर्थों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य है। क्या है? तो कैवल्य है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर? तो कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय। पहली पूछी जाए तो राजगृह। ध्यान रखना है। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसमें? तो पाटलिपुत्र में। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। ध्यान रखिएगा। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो अभी आपको हमने बताया राजगृह में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन? तो जमाली था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त था।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहां था? तो विक्रमशिला था। कहां पर था? तो विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? सांची में स्थित है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन महासभा का आयोजन। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। क्या था? तो आलार कलाम था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। कौन थी? तो चंदना। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। दोस्तों, हमने इस 100 प्रश्न में उन सभी टॉपिक को क्लियर किया है जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, तो जरूर पूरे ध्यान से देखना है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहां होता है? तो ग्लाइकोजन में। कहां पर? तो ग्लाइकोजन में। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त कहां किया जाता है? तो एमजी के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितना अमीनो अम्ल आवश्यक है? तो 20। कितना? तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एंजाइम मूल रूप क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम है। कौन है? तो एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42%। कितना? तो 42% होता है। किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किसमें? तो किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से पाते हैं? दालों से। कहां से पाते हैं? तो दालों से पाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। किसमें? तो सोयाबीन में। मानव शरीर में वसा कहां जमा होती है? तो वसा ऊतक में। कहां पर जमा होती है? तो वसा ऊतक में। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस प्रकार कर पाता है? तो अपने कोबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो फंक ने। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। किसे? तो विटामिन को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। दोस्तों, अभी से जो मेहनत करेंगे, जो सोच रहे हैं अभी एग्जाम बहुत दिन है, पढ़ लेंगे तो उनका नंबर भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। डेली आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, 2 दिन बचेगा तब पढ़ लेंगे, 4 दिन बचेगा तो पढ़ लेंगे, तब आप जाएंगे एग्जाम में तो बाहर निकलेंगे तो कहेंगे पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, एक भी प्रश्न मुझे आता नहीं था, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, पता नहीं कैसा पेपर बनाया, तो आप यही कहेंगे। और जो पढ़ के जाएगा उसको वो एग्जाम में बढ़िया करके आएगा, तो वो कैसा भी पेपर आए तो उस पर कोई कुछ नहीं डिपेंड करता, पेपर कैसा भी आए कैसा भी वो अच्छा करके आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सोच रहे हैं अभी एग्जाम 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, लेकिन ये नहीं सोचना है, आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है। कुछ पढ़ें, डेली पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें बट डेली पढ़ें, तो आप निश्चित ही एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो ध्यान रखना है, मेहनत जरूर करें, मेहनत करेंगे तभी आपका जो परिणाम है वो अच्छा होने वाला है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार होता है, तो कहां पर होता है? यकृत में होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से। कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम इसका राइट आंसर है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी12 में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वीसी। भैंस गई कहां पर? पानी में, भैंस बीसी हो गया,
जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा, Bc हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन तो A, D, E, K। A, D, E, K जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन, जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, Bc है। कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो कालीन धूप में बात करें धूप से कौन से विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। आप लोग पढ़ा होगा आप सबने। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। विटामिन ए का रासायनिक नाम टैकोफेराल, ध्यान रखिएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो वेरी वेरी। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, गेहूं, अंकुर का तेल। दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। निम्न से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल इसका राइट आंसर है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो हरी सब्जी। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ भी आपको देंगे, तो पीडीएफ से आपको रिवीजन करना हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सेब इसका राइट आंसर है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम समय लगे और आपका क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का हो जाए, प्रश्न वही हो, आपका रिवीजन हो जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जाए, और आपका समय भी बर्बाद ना हो, इसलिए इतना फास्ट रिवीजन करवाते। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अंगूठा जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, लोहा बताया ही। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो शून्य, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है, क्या, तो आंत। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, एंट अमीबा। कौन सा, तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हो जाएगा एंट अमीबा, क्या, तो एंट अमीबा। हैजा का क्या कारण है, जीवाणु। हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जांच एड्स में करते हैं। एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा जांच की जाती है। दोस्तों 100 प्रश्न हमने लिए थे, कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन आप एक दो बार अगर देख लेते हैं तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।